Dear students, Assalamu alaikum. This is Sir Sigur Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor. And in today's session, I'm going to guide you that how you should start IELTS listening preparation for 8 bands. Sir, is it possible to get 9 bands in IELTS listening? Yes, it is absolutely possible that you can get 8 or 8.5 or 9 bands in IELTS listening if you just follow my instructions and if you follow as I guide you. I'm sure that you will get 8 bands in IELTS listening in 8 weeks. I don't say that you will get 8 bands in 4 weeks or 6 weeks. You need to practice IELTS listening every day for 30 minutes so that you can improve your score also so that you can get your desired score in IELTS listening. सबसे पहले बात करते हैं IELTS लिसनिंग का आपका टारगेट स्कोर क्या है, टारगेट बैंड क्या है और आपको उसके लिए कितने सही जवाबात देने पड़ते हैं। आपका पेपर जो है वो 40 मार्क्स का होता है और मैक्सिमम अगर आप 8 बैंड्स की तरफ जा रहे हैं, इट मींस यू हैव टू गिव 35 करेक्ट आंसर्स मिनिमम फॉर गेटिंग 8 बैंड्स इन IELTS लिसनिंग। और अगर आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट 26 आपके करेक्ट आंसर्स होते हैं तो इट मींस दैट यू गेट योर मिनिमम बैंड 6.5। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एकेडमिक वालों की, लेकिन मैंने जो ज्यादातर एकेडमिक वालों की रिक्वायरमेंट्स देखी है वो 7 से स्टार्ट होती है, 7, 7.5 और 8 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं आती है। और अगर आप यूके की तरफ मूव कर रहे हैं तो इमिग्रेशन के अंदर 4.5 की जो है वो आपको जरूरत होती है जनरल आइल्स के अंदर यूके के लिए। आइल्स लिसनिंग के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। मैं इसकी बकायदा आपसे बुक शेयर कर रहा हूँ और फिर आप देखिएगा तो आपको बात समझ आएगी। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये पूरी कंपाइल्ड बुक है, तकरीबन इसके अंदर 132 सफ़ात है और इसके अंदर आपको बुक 11 से लेकर बुक 19 तक का मटेरियल पूरा मिल जाता है। आपको 9 किताबों को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एक किताब को खोल लीजिए। इसी तरह से मेरे पास एकेडमिक रीडिंग की कंपाइल्ड बुक भी आपको मिल जाती है और जिसमें बुक 11 to 19 है और उसके साथ फिर इसी तरह से जनरल की भी आपको बुक मिल जाती है, बुक 11 to 19। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए कंपाइल्ड तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली फॉरवर्ड यू। अच्छा, अब आइल्स लिसनिंग के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो आइल्स लिसनिंग में जो सबसे पहला सवाल आता है यानी कि पार्ट 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आती है आपके पास। अब आप बुक 19 से लेकर 11 तक चले जाइए, मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने को मिलती है। अच्छा, इसी तरह से जब आप पार्ट 4 पे जाते हैं तो पार्ट 4 के अंदर जो सवाल आपको मिल रहे होते हैं वो आप देखिए बुक 11 to 19 में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 4 में सिर्फ ब्लैंक्स आती हैं। और लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है वो है स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक्स। बहुत कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही होती हैं, मतलब जो वर्ड आपको लगता हो कि शायद ये मुझे आसान वर्ड है, मैंने कई मरतबा सुना है, लेकिन जब आप उसको लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग आप गलत लिख देते हैं। सो आई एडवाइस यू कि आप सबसे पहले जो है वो स्पेलिंग्स पे काम करें। स्पेलिंग गलत हो गई तो आपके जो 20 मार्क्स हैं जो बहुत आसान होते हैं हासिल करना, क्योंकि आइल्स लिसनिंग का जो मॉड्यूल है वो सबसे आसान मॉड्यूल है और आइल्स लिसनिंग के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 4 में से पार्ट 1 सबसे ज्यादा आसान होता है, उसके बाद पार्ट 4 भी आसान होता है, कोई ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं होता ये। इसके अंदर बस यही 2 सवाल आते हैं। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि पार्ट 1 इज अ सोशल कॉन्वर्सेशन, इट्स अ डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन एंड इट्स अ कॉन्वर्सेशन एक्चुअली बिटवीन 2 पीपल। पार्ट 4 इज एन एजुकेशनल सेटिंग, इट्स एन एकेडमिक लेक्चर और इट्स अ मोनोलॉग। इसमें आपको बस एक आवाज सुनाई दी जाएगी और इसमें गैस करना इतना कोई आसान नहीं होता, बिकॉज इट्स नॉट अ everyday situation, it's an academic setting, it's an academic lecture। वो लेक्चर आप सुनते हैं और सुनने के साथ साथ अपना जवाब को सबमिट करवाते हैं। अगर आप पेपर बेस्ड आइल्स दे रहे होते हैं तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आंसर्स लिखते हुए जा रहे होते हैं और बाय द एंड ऑफ द पेपर आपको 10 मिनट मिलते हैं और 10 मिनट में फिर अपने आप
जवाब को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज आइल्स की तरफ जाते हैं तो आपको कोई आंसर शीट क्रिएट नहीं करनी होती, बस आप जो आंसर्स लिखते हुए जा रहे हैं साथ साथ, और ना आखिर में कोई 10 मिनट मिलेंगे ना कोई पेपर मिलेगा आपको कि आप उस पर कुछ लिख लें। हाँ, ये कहा जाता है कि आपको एक पेपर और एक पेंसिल दिया जाता है, अगर आप कुछ लिखना चाहें, कहीं नोट टेकिंग करना चाहें तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, आइल्स लिसनिंग पार्ट 2 के अंदर 3 तरह के सवाल देखे जाते हैं। जो पहला सवाल है वो आप अपनी आंखों से देखें, एमसीक्यूज और मैप। अच्छा, मैप सदाबहार नहीं है, हर हर साल नहीं आता, कंपलसरी नहीं होता है। इसके ऊपर भी मेरी पूरी एक अलग से बुक रिकॉर्ड हुई हुई है, ऑडियो रिकॉर्ड हुई हुई है। बुक 11 से लेकर 19 तक जितने मैप्स आए वो सब एक जगह मैंने करके रिकॉर्ड किए हुए हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए हो तो आप मुझसे कलेक्ट कर लीजिए, और एक एपिसोड से आपकी मैप्स की तैयारी हो जाती है। फिर उसके बाद आपके पास जो सवाल बचते हैं वो एमसीक्यूज विद 1 पॉसिबल आंसर, एमसीक्यूज विद 2 पॉसिबल आंसर्स, और मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर भी मेरी पूरी एक तकरीबन 2 से ढाई घंटे की एपिसोड रिकॉर्ड हुई हुई है। आप उसका लिंक कलेक्ट करना चाहें, लिंक कलेक्ट कर लें और एक सवाल को जम के प्रैक्टिस कर लें। मैचिंग इंफॉर्मेशन, अच्छा, ये जो मैचिंग इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन नजर आ रहा होगा, ये पार्ट 2 में भी आता है, पार्ट 3 में भी आता है। तो सर डिफरेंस क्या है? Part 2 is a monologue and part 3 is a conversation between two students or a teacher. Can be two, can be three persons talking together. अब आप देखें, आपको ये इस वक्त जो पेपर आपके सामने है, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूरा एक पेपर पैटर्न आपके पास आ गया, एमसीक्यूज विद 2 पॉसिबल आंसर्स, एमसीक्यूज विद 1 पॉसिबल आंसर, और मैं इसको मैं कहता हूँ मैचिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें ऊपर रीजंस लिखे हुए हैं और आपको सुनने के बाद नीचे जवाबात लिखने हैं, ए, बी और सी। अच्छा, एक बात और बता दूं, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर जो जवाबात आते हैं वो बस इसी तरह के आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, बस। लेटर्स के अलावा कुछ नहीं लिखना। देख लें आप एमसीक्यूज में आप क्या लिखेंगे, जवाब ए बी सी डी ई में से कोई 2 लेटर्स, वहां देखें ए बी सी में से क्या लिखेंगे, कोई सा एक लेटर, ऊपर देखें ए बी सी में से क्या लिखेंगे, कोई से 2 लेटर या 3 लेटर। ठीक है ना बेटा? अब आप देखें पूरा पेपर, इस वक्त अभी फिर जो पेपर आया ये पूरा पेपर आपके सामने, मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन के साथ एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के साथ जो है वो आपका एमसीक्यूज विद 2 पॉसिबल आंसर्स। आ गई बात समझ? ठीक है। अच्छा सर, पार्ट 3 में क्या आता है? आइए पार्ट 3 पे छलांग लगाते हैं। ये आ गया आपका पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही सवाल आते। पहला सवाल देखें एमसीक्यूज, दूसरा सवाल मैचिंग इंफॉर्मेशन। एमसीक्यूज में 2 वैरायटीज हैं। ये वाला पेपर आप में अगर आप देखें, एमसीक्यूज मैचिंग इंफॉर्मेशन, एमसीक्यूज मैचिंग इंफॉर्मेशन, यानी इसको फ्लो चार्ट भी कहते हैं। एमसीक्यूज मैचिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ सिर्फ एमसीक्यूज आए। देखिए, एमसीक्यूज विद 1 पॉसिबल आंसर, एमसीक्यूज विद 2 पॉसिबल आंसर्स, एमसीक्यूज विद 2 पॉसिबल आंसर्स। अब और उसके बाद देखें, ये दोबारा एक ऐसा पेपर आ गया जिसमें सारे सवाल इन्होंने लिख कर दे दिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज विद 2 पॉसिबल आंसर्स और मैचिंग इंफॉर्मेशन, बस यही है आपका पेपर पार्ट 2 और पार्ट 3 का। पार्ट 2 के अंदर बस एक अलग सवाल आता है, वो है मैप। बाकी वरना पैसेज पार्ट 1 और पार्ट 4 में आपने देख लिया, सिमिलैरिटी है, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप आइल्स लिसनिंग के अंदर एक अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो आप मेरे इस प्लान को फॉलो कीजिए, जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, आपको भी गाइड कर रहा हूं। इस प्लान के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। ये रहा आपका प्लान। लिसनिंग का जो पेपर होता है बेटा, आता वो 30 मिनट्स का है। अगर पेपर बेस देंगे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, दैट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। और पेपर पार्ट 1 और पार्ट 4 में देख लें, अभी आपने अपनी आंखों से देखा ब्लैंक्स आती हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 में एमसीक्यूज और मैचिंग इंफॉर्मेशन, ये 2 सवाल आते हैं, और एक एक्स्ट्रा सवाल जो होता है वो मैप्स का होता है। ठीक है।
इसमें प्रॉब्लम जो मैंने आपको बता दी, पार्ट 1 और पार्ट 4 में जो प्रॉब्लम आती है वो स्पेलिंग्स की आती है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने जो प्रॉब्लम महसूस की है वो वोकैबुलरी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि ज्यादातर पैराफ्रेज इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमें आ रही है वो है एक्सेंट और स्पीड। ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये बस आप आदी नहीं होते। वंस यू गेट यूज्ड टू लिसनिंग टू अ नेटिव स्पीकर देन यू विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम, राइट। मेरे सेशन आजकल मंडे और ट्यूसडे हो रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 4 में मंडे को डिस्कस करता हूँ, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ट्यूसडे को डिस्कस करता हूँ। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मेरा स्पीकिंग के सेशन हो रहे हैं आजकल। और इसका भी स्टडी प्लान मेरे पास मौजूद है। आप चाहें तो 12 डेज का मुझसे स्टडी प्लान ले सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रेपरेशन। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया लिसनिंग के पेपर के हवाले से। बस एक आपको एडवाइस करूंगा, और वो एडवाइस क्या है कि आप डेली प्रैक्टिस करें 30 मिनट्स। रीडिंग की डेली प्रैक्टिस 60 मिनट्स करें और लिसनिंग की डेली प्रैक्टिस 30 मिनट्स करें। आपका कोई भी सवाल हो, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।